श्री गणेशाय नमः। कबेडी श्री गुरुवे नमः दास श्रीमद्भागवते नमः। जय हो श्री हरि की, जय हो भक्तों के प्रेम की। जिस कथा का श्रवण मात्र से जीवन धन्य हो जाता है, वही भागवत अमृत कथा आज आरंभ करते हैं। डे 1 श्री गणेश वंदना एवं कथा आरंभ आज के दिन हम भगवान की उस लीला को याद करते हैं जहां व्यास जी ने तपस्या कर श्री गणेश जी को आमंत्रित किया। श्री गणेश जी ने लेखन प्रारंभ किया और भागवत का वह दिव्य ग्रंथ सृजित हुआ जो समस्त मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। कथा कहती है, जब मन में भगवान का स्मरण हो तो वही आरंभ सच्चा मंगल बन जाता है। डे 2 श्री कृष्ण जन्म कथा। मथुरा नगरी में अत्याचार व्याप्त था। कंस के आतंक से सब भयभीत थे। तभी हुआ वह दिव्य क्षण, श्री कृष्ण का जन्म कारागार के भीतर देवकी वसुदेव के घर। वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचाया और ब्रज में बजी बांसुरी की मधुर तान। देवता झूम उठे। धरती ने कहा, अब मेरा भार उतर गया। और यहीं से आरंभ हुई लीलामय कथा की अविरल धारा। डे 3 पूतनावध एवं बाल लीलाएं। ब्रज में छोटी सी बाल रूपी अद्भुत लीला। मां यशोदा की गोद में भगवान बालक के रूप में। पूतना आई विष भरी छाती लेकर, परंतु जिसने अमृत दिया उसे मृत्यु भी मोक्ष दे गई। यही तो श्री कृष्ण की महिमा है। जो शत्रु के रूप में आया वह भी उद्धार पा गया। डे 4 गोवर्धन लीला एवं इंद्र दमन। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, हम इंद्र नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। ब्रजवासी ने भगवान की बात मानी और इंद्र का अभिमान टूटा। श्री कृष्ण ने अपनी नन्ही उंगली पर पर्वत उठाया और सबको शरण दी। वह दृश्य आज भी भक्तों के हृदय में अमर है। जो गोवर्धन धरे वही विश्व का आधार बने। डे 5 रास पंचाध्याय। रास लीला। यह वह अध्याय है जहां भक्ति का सर्वोच्च रूप प्रेम प्रकट होता है। श्री कृष्ण और गोपियों का रास, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। प्रत्येक गोपी को लगा कृष्ण मेरे संग है। यही है भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव। रास लीला सिखाती है, जब हृदय में प्रेम हो तो वही भक्ति का परम सोपान है। डे 6 उद्धव उपदेश एवं भक्ति रहस्य। जब कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान दिया तो कहा, भक्ति वह दीप है जो अंधकार मिटा देता है। गोपियों का उत्तर था, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, बस कृष्ण का नाम चाहिए। यह प्रसंग दर्शाता है कि ज्ञान से ऊंचा प्रेम है और प्रेम में ही मोक्ष का रहस्य छिपा है। डे 7 परीक्षित मोक्ष एवं समापन कथा। राजा परीक्षित ने मृत्यु के 7 दिन शेष रहते श्रवण किया इस अमृतमयी कथा का। शुकदेव जी बोले और सुनते सुनते परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुए। यही है भागवत का सार। श्रवण, मनन और भक्ति ही परम आनंद का मार्ग है। अंत में व्यास जी कहते हैं, जो भागवत कथा सुनता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। हरि ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी भक्तों को इस कथा से शांति, भक्ति और आनंद की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्ण। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे साथ जुड़े रहें रोजाना भक्ति रस सुनने के लिए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर क्लिक एक नई भक्ति यात्रा की शुरुआत है।